Hello friends, I am Pratiksha. Welcome to all of you Goal of Learning. Today I am going to discuss about Roman number. Roman numbers और Roman numerals. यहाँ पे नंबर और न्यूमरल का सेम ही मतलब है। रोमन नंबर को हम जानने के लिए सबसे पहले उनके इम्पॉर्टेंट 7 डिजिट को जान लेते हैं। इसमें से अगर हम इस 7 इम्पॉर्टेंट डिजिट को जान लेते हैं तो इसकी हेल्प से हम सारे रोमन नंबर्स को बना सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं। I, V, X, L, C, D, M, जिसमें इंटरनेशनल वैल्यूज भी होती है। I की 1, V की 5, X की 10, L की 50, C की 100, D की 500 और M की 1000। अब इसमें कुछ ऐसे भी डिजिट होते हैं जो खुद रिपीट करते हैं और कुछ ऐसे भी जो खुद को रिपीट नहीं करते। तो रिपीट करने वाले डिजिट जो हैं वो I, X, C और M। वन छोड़ के सारे डिजिट ऐसे हैं जो खुद को रिपीट करते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 3 टाइम ही खुद को रिपीट कर सकते हैं। जैसे अगर I को हम लिखते हैं, I को 1 टाइम लिखते हैं तो I की वैल्यू 1। I को अगर 2 बार लिखते हैं तो इसका हो जाता है I की वैल्यू 2। 3 टाइम कर देते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 3। और अगर हम इसे 4 लिखना है तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 4? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी जो हम डिजिट को रिपीट करते हैं उसको 3 टाइम से ज़्यादा हम रिपीट नहीं कर सकते। जैसे अब 3 टाइम से ज़्यादा, जैसे 1 2 3 टाइम तो हो गया ये। तो अगर हमें 4 लिखना है तो अब 1 से सिर्फ नहीं लिख सकते, I की हेल्प से नहीं लिख सकते। तो इसके लिए अब V की हेल्प लेंगे, क्योंकि V की वैल्यू है 5। इसको 5 मानते हैं हम। तो अगर हमें 4 लिखना है तो इसको हम 4 बनाने के लिए, क्योंकि एक रूल है, रूल के अकॉर्डिंग अगर किसी डिजिट के लेफ्ट साइड में हम कोई डिजिट लिखते हैं तो उतनी वैल्यू कम हो जाती है। तो जैसे V के लेफ्ट साइड में अगर हम I लिख देते हैं तो 4 से ये 5 से 1 वैल्यू कम होकर इसकी वैल्यू 4 हो जाती है। उसके बाद अब हम 5 लिख देते हैं, 5 की वैल्यू V है। और उसके बाद हम 6 लिखने के लिए V के साथ राइट साइड में 1 लिखते हैं, तो जिससे ये 5 और 1 मिलके 6 हो जाता है। रूल के अकॉर्डिंग अगर भी किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट लिखते हैं तो उतने में से उतनी वैल्यू कम हो जाती है, मतलब वो माइनस हो जाती है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। और अगर राइट साइड में कोई भी डिजिट लगता है तो उतनी वैल्यू ऐड हो जाती है, यानी कि यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो ये 6 हो गया। उसके बाद 5 के बगल में राइट साइड में 2 लिख देंगे, डबल बार I, तो ये 7 हो जाएगा। फिर 5 और 3 मिलके 8। 9 लिखने के लिए, क्योंकि ये 3 टाइम पहले ही हो चुका है, तो अब इसको हम फिर से 9 लिखने के लिए अब 4 टाइम तो लिख नहीं सकते, इसलिए अब x की हेल्प लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू है 10। तो x की वैल्यू है 10, तो इसको 9 बनाने के लिए रूल के अकॉर्डिंग किसी भी डिजिट के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट लिखते हैं तो उतनी वैल्यू कम हो जाती है। तो जैसे 10 के बगल में 1 लिखेंगे तो ये 9 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9 हो जाएगा। उसके बाद ये x की वैल्यू है 10। 11 बनाने के लिए x के साथ 1, 11, x के साथ 2, 12, x के साथ 3, 13, x के साथ 4,
14, x के साथ 5, 15, x के साथ 6, 16, x के साथ 7 मतलब 17 और x के साथ ये 8, ये 10 के साथ ये 8 लिख देंगे तो ये हो जाएगा 80। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 19 बनाने के लिए ये x की मतलब 10, इसके साथ हम ये 9 का वैल्यू i और x रख देंगे तो ये हो जाएगा 90। 20 लिखने के लिए x को 2 टाइम लिख देंगे तो ये हो जाएगा 20। अब इसके बाद 21, 22, 23 ये जो करना है ये 20 x उसके साथ 1 x उसके साथ आई है 2 बार, तो ऐसे करके ये 30 तक हो जाएगा। क्योंकि 30 लिखने के लिए x को 3 टाइम लिख देंगे तो 10 10 10 मतलब x को 3 टाइम लिख के ये 30 बन जाएगा। लेकिन 40 बनाने के लिए क्या हम इसको x को 4 टाइम लिख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्यों रॉन्ग हो जाएगा? क्योंकि किसी भी डिजिट को हम 3 टाइम से ज़्यादा रिपीट नहीं करते। तो अब 40 लिखने के लिए हम L की हेल्प लेंगे। L के पास आएंगे तो L के साथ करने के लिए L के लेफ्ट साइड में x लिखेंगे, जिससे इसकी वैल्यू 50 से 10 कम होके ये 40 हो जाएगी। उसके बाद L इसकी वैल्यू है 50। उसके बाद L और x, क्योंकि राइट साइड में किसी डिजिट को लिखते हैं तो उतनी वैल्यू ऐड हो जाती है, तो 50 और 10 60। उसके अलावा L के साथ 2 टाइम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 70। उसके बाद x के साथ L के साथ x 3 टाइम लिखते हैं तो ये हो जाएगा 80। क्योंकि अब हम इसको 80 करने के बाद 90 बनाएंगे तो ये 3 टाइम x, तो ये हो गया 80। क्योंकि x को 3 टाइम लिख चुके हैं तो अब x को 3 टाइम से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। अब 90 बनाने के लिए हम c की हेल्प लेंगे, क्योंकि c की वैल्यू 100 है और x की वैल्यू 10 है। और अगर c के लेफ्ट साइड में अगर 10 लिख देते हैं, x लिख देते हैं, तो 100 में से 10 गया तो 90 बचा। उसके बाद c की वैल्यू हम 100 लिख देंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम रोमन नंबर की बची हुई कुछ चीज़ें और कुछ एक्सरसाइज लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।